Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed some questions which are based on factorization using identities. Now today we will continue the same topic. So इस वीडियो में आज हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो हमारी आइडेंटिटीज यूज करके सॉल्व होंगे वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. सो एग्जाम्पल इज फैक्टराइज फर्स्ट 2x + 3y होल स्क्वायर -24xy. तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है, फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो फैक्टर के फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो देखिए हम इसको करेंगे कैसे. तो दिखा यहाँ पे 2x + 3y का होल स्क्वायर -24xy. तो देखते हैं यहाँ पे टू टर्म्स हैं, एक 2x + 3y का होल स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म है और दूसरा 24xy है. तो टू टर्म्स है, अगर यूज होना होगा तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी ही यूज हो सकती है. तो देखिए यहाँ पे 2x + 3y होल स्क्वायर ये तो a स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन b स्क्वायर के फॉर्म में हम 24xy को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 24 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, x भी नहीं है और y भी नहीं है, इसलिए यहाँ थर्ड आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं हो सकती है. तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि हम ब्रैकेट को यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करके ओपन कर लें. ठीक है, तो देखिए लिखा है 2x + 3y का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी. तो क्या होता है a² + 2ab + b स्क्वायर. तो हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर लास्ट में +3y का होल स्क्वायर बीच में +2 × a × 2x × b × 3y. ठीक है, -24xy. ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12 12xy प्लस 9y स्क्वायर -24xy. ठीक है, तो देखिए 12xy और -24xy प्लस माइनस है तो सबट्रैक्ट होगा तो 12 आएगा, तो -12xy आएगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 4x स्क्वायर -12xy प्लस 9y स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए रिजल्ट तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना था, यहाँ तो प्रोडक्ट के फॉर्म में रिजल्ट नहीं आया है. अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, अभी हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है. ठीक है, अब देखिए 3 टर्म्स है, एक 4x स्क्वायर, दूसरा -12xy, तीसरा 9y स्क्वायर. तो देखिए 3 टर्म्स है, अगर यूज होना होगा तो हमारी फर्स्ट या सेकेंड आइडेंटिटी यूज हो सकती है. तो यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि मिडिल टर्म नेगेटिव में है. ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, उल्टा करना है अब हमें, पहले लास्ट वाले लिखेंगे, प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 × a यहाँ पे क्या बन गया 2x × b क्या बन गया 3y. ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट करके आ रहा है कि नहीं. मिडिल टर्म 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12xy सही है, मतलब हम लिख सकते हैं इसकी जगह. तो ये हो गया a² - 2ab + b स्क्वायर. तो अब इसकी जगह पे लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर. तो 2x - 3y होल स्क्वायर और 2x - 3y × 2x - 3y. देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में रिजल्ट आ गया है. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पार्ट. a⁴ -2a² b स्क्वायर प्लस b⁴. तो देखिए 3 टर्म्स है, बीच में नेगेटिव की साइन है, अगर यूज होना होगा तो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो सकती है और पूरे में कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है. तो देखिए a⁴ है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है b⁴, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं सेकेंड आइडेंटिटी. तो a² का स्क्वायर जैसे हमने पहले बताया था आपको, b² का स्क्वायर. ठीक है, अब a के प्लेस पे a² हो गया, b के प्लेस पे b². तो हो जाएगा 2 × a मीन्स a² × b मीन्स b². ठीक है, अब देखिए ये a² - 2ab + b² के फॉर्मेट में आ गया है. तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर. तो उसकी जगह क्या हो जाएगा a² - b² का स्क्वायर. ठीक है, देखिए ये तो फाइनल आंसर हो जाता अगर बीच में प्लस होता. ठीक है, क्योंकि प्लस को तो हम ब्रेक कर नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए a² - b² को भी हम और ब्रेक कर सकते हैं.
ठीक है, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि पता है ये थर्ड आइडेंटिटी है सीधे सीधे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां जहां पे आप आइडेंटिटी यूज करते हैं साइड में जरूर लिखा करिए, बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, बाय यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी। जो भी आइडेंटिटी आप यूज करें वो साइड में लिखना रहता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप लिखिएगा जरूर साइड में। थर्ड पार्ट इज a प्लस 2b होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2b होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक है a प्लस 2b होल स्क्वायर, ये फर्स्ट है, और a माइनस 2b होल स्क्वायर ये सेकंड है। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों टर्म है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम थर्ड आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, या तो एक ऑप्शन और था आपके पास, दोनों को फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी यूज करके ओपन भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे क्योंकि वो मुझे इजी रहेगा। तो a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, a प्लस 2b, और b के प्लेस पे क्या है, a माइनस 2b। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, स्क्वायर को छोड़ के पूरा a होता है, तो देखिए यहाँ पे a प्लस 2b है उसकी जगह, और b के प्लेस पे क्या है, a माइनस 2b। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी मीन्स a प्लस 2b प्लस a माइनस 2b, ये प्लस वाला हो गया। अब माइनस का लिखना है। ठीक है, तो माइनस में लिखेंगे हम यहाँ पे a प्लस 2b माइनस, अब माइनस में हमें 2 टर्म्स माइनस करना है, तो ब्रैकेट लगेगा a माइनस 2b। अब स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब देखिए a प्लस a हो जाएगा 2a, 2b माइनस 2b कैंसिल हो गया। ठीक है, इंटू लिख सकते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई की साइन लगा लेते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, ब्रैकेट यूज होगा a प्लस 2b माइनस a माइनस माइनस प्लस 2b। ठीक है, अब देखिए a कैंसिल हो गया, तो आ गया यहाँ पे 2b प्लस 2b 4b, तो 2a इंटू 4b इक्वल टू 8ab। ठीक है, ये देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में आंसर आ गया 8 इंटू ए इंटू बी, इसका आंसर यही आएगा। आप फर्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी यूज करते तब भी आपको यही रिजल्ट मिलता। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, और लास्ट में लिखा है सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर तो हमारा यहाँ बना हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर बनाना है, तो देखिए सीधे सीधे ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है दूसरी साइड से, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरा बना बनाया आइडेंटिटी है, माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए उस फॉर्म में वो आ गया थर्ड आइडेंटिटी के फॉर्म में, तो a के प्लेस पे a माइनस बी है, b के प्लेस पे c है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी मीन्स a माइनस बी प्लस c। ठीक है, फिर a माइनस बी होता है, तो a माइनस बी माइनस सी, एक सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट वहां यूज नहीं हुआ, तो ये फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है, आप यहाँ पे साइड में जरूर लिख लीजिएगा यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी, और उसके नीचे हम लिखिएगा यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, आपको लिखना जरूर पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ पे आइडेंटिटी यूज किए हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज 81l स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर प्लस 24mn माइनस 16n स्क्वायर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, लिखा क्या है 81l स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर 24mn माइनस 16n स्क्वायर। यहाँ पे एक टर्म लिखा है 24mn, m और n से रिलेटेड ये टर्म है। तो देखिए mn वाला कौन सा टर्म है, एक ये है और दूसरा ये है, और देखिए दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी यूज हो सकती है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे -9 है और 16 भी नेगेटिव है, और आपको पता है आइडेंटिटी में a स्क्वायर और b स्क्वायर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव तीनों टर्म से कॉमन लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 81l स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिए, ब्रैकेट लगाएंगे, बचा 9m स्क्वायर
अब माइनस कॉमन लिए तो साइन चेंज हो गई, 24mn प्लस 16n स्क्वायर। अब देखिए आराम से हमारी यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो चलिए अब हम यूज करते हैं। 81l स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 9m स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बन गया, लास्ट में लिखेंगे 4n का होल स्क्वायर, b स्क्वायर बन गया, माइनस 2 इंटू a मीन्स 3m इंटू b मीन्स 4n, ठीक है। तो देखिए आ भी रहा है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24mn आ रहा है, सही है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 81l स्क्वायर माइनस, अब इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3m माइनस 4n होल स्क्वायर, ठीक है। अभी भी रिजल्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आया है। अब देखिए जो आंसर आया है उसमें 2 टर्म्स हैं, एक है 81l स्क्वायर, दूसरा है 3m माइनस 4n का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम थर्ड आइडेंटिटी अब यूज कर सकते हैं। वो तो सेकेंड टर्म बनाया है, फर्स्ट टर्म को हम बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9l का होल स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4n होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है। a के प्लेस पे 9l है, b के प्लेस पे 3m माइनस 4n है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस b, तो 9l प्लस 3m माइनस 4n, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 9l माइनस, अब देखिए 2 टर्म्स है, ब्रैकेट यूज करेंगे 3m माइनस 4n, ठीक है। अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में कोई लाइक टर्म तो है नहीं जो सॉल्व हो जाएगा। तो 9l प्लस 3m माइनस 4n, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 9l माइनस 3m प्लस 4n हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा देखिए रिजल्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। कम टू द लास्ट पार्ट, a स्क्वायर प्लस 22ab प्लस 121b स्क्वायर माइनस 64c स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 22ab लिखा है, a और b का हमें आंसर चाहिए, तो देखिए a स्क्वायर 121b स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए फर्स्ट 3 टर्म में आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म पॉजिटिव भी है। तो हम a स्क्वायर को लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर, ठीक है। 121b स्क्वायर को लिख सकते हैं 11b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 11b। तो देखिए वहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22ab आ भी रहा है, माइनस 64c स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं a प्लस 11b होल स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर लिए, माइनस 64c स्क्वायर। अगेन देखिए वही सिचुएशन बन रही है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में थी, 2 टर्म्स है, दोनों स्क्वायर है। फर्स्ट वाला ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, सेकेंड वाले को हम चलिए लिख लेते हैं। तो इक्वल टू a प्लस 11b होल स्क्वायर माइनस 8c होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा a प्लस b मीन्स a प्लस 11b प्लस 8c, ठीक है। और a माइनस b तो a प्लस 11b माइनस 8c। ये देखिए आंसर हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया है। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। So here given 2 questions. This is your today's class work which are from NCERT book exercise 14.2. तो देखिए यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है, फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, थर्ड आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, वही दिए गए हैं, ठीक है। आराम से आप सोच सोच के करिएगा कि किसमें कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज करनी पड़ेगी। 3 टर्म्स होंगे, बीच में पॉजिटिव साइन होंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर होगा तो फर्स्ट आइडेंटिटी, बीच में नेगेटिव की साइन होगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर होगा तो सेकेंड आइडेंटिटी। 2 टर्म्स होंगे, दोनों किसी का स्क्वायर होगा, बीच में नेगेटिव की साइन होगी तो थर्ड आइडेंटिटी। ध्यान से करिएगा, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो समझ लीजिए अभी तक पढ़ाया हुआ सब आपको क्लियर है। एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस check your answer which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.